केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं प्राइमरी टीचर के लिए यानी कि पीआरटी के लिए, प्लस टीजीटी एग्ज़ाम के लिए, प्लस पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, प्लस लाइब्रेरियन के लिए और भी बहुत सारे पद हैं। कुल पदों की संख्या काफ़ी शानदार है। कुल 13,404 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस पर ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो शुरू हो रहे हैं 5 दिसंबर 2022 से। टीजीटी एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे लोगों के कई सारे कन्फ्यूज़न हैं। सारे कन्फ्यूज़न आपके मैं दूर करूंगा। सबसे पहले तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एलिजिबिलिटी यहीं पर क्लियर कर देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आप संबंधित विषय में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ स्नातक हैं, प्लस आपका बीएड होना चाहिए, प्लस आपने सीटेट का जो सेकेंड पेपर होता है 6 to 8 वाला, वो वाला पेपर अगर आपने पास किया हुआ है, तब आप टीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और भी, मान लेते हैं कि आप हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सभी 3 साल आपने ये विषय पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। वहीं पर अगर हम बात करें एज लिमिट कितनी होती है, तो एज लिमिट प्राइमरी के लिए होती है दोस्तों 30 साल, टीजीटी के लिए होती है 35 साल और पीजीटी के लिए कितनी होती है तो 40 साल होती है। जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको नियमानुसार कुछ सालों में छूट भी मिल जाती है। ठीक, अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो कुछ और भी बातें हैं जो कि बिल्कुल आपको क्लियर करना चाहिए, जैसे कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप समझिए कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि किस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। तो अगर आप टीजीटी के लिए यानी कि खासतौर से केवीएस टीजीटी के लिए, यूपी टीजीटी में ये प्रक्रिया अलग हो गई है, तो केवीएस टीजीटी में अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको एक रिटन एग्ज़ाम, ठीक है, और इंटरव्यू दोनों से ही आपको गुजरना पड़ेगा। जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा वो 150 अंक का होगा, इंटरव्यू जो होगा वो 60 अंक का होता है। इस प्रकार से कुल 210 अंकों पर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाती है। ठीक, अच्छा, कई सारे लोगों को एक कन्फ्यूज़न है कि जो यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न होता है, एग्ज़ाम पैटर्न, उसमें जो विषय होता है वो पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। या आप इसको ऐसे समझिए कि कई सारे लोग ये सोच रहे हैं कि केवीएस का जो रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो क्या सभी विषयों के लिए एक समान होता है। रिटन एग्ज़ाम जो होगा क्या वो सभी विषयों के लिए एक समान होता है। तो दोस्तों इसका जवाब है यस, बिल्कुल। मतलब ये कि चाहे आप हिंदी के लिए आवेदन करें, चाहे आप फिजिक्स के लिए करें, चाहे आप केमिस्ट्री के लिए करें, चाहे आप इंग्लिश के लिए करें, चाहे आप एसएसटी के लिए करें, मतलब ये कि उसमें विषय होता ही नहीं है। तो फिर क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पर ज़रूरी है कि इसको भी आप लोग जानें कि क्या जो है पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे कि क्या पूछा जाता है। देखो, जो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर टीजीटी के लिए जो होगा, जो एग्ज़ाम आप जाएंगे देने के लिए, ये कुल मिला के 2.5 घंटे का समय आपको वहाँ पर मिलता है। ठीक है, पेपर जो होगा वो 2 पार्ट में बटा रहेगा। एक होगा आपका पार्ट 1। पार्ट 1 में आपको जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी के 10 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये काफ़ी जो है आपके नॉलेज को टेस्ट भी कर लेते हैं, तो ये ज़रूरी होता है 10 नंबर। इसके बाद पार्ट 1 में जो दूसरा पार्ट होगा वो जनरल इंग्लिश का होगा, 10 प्रश्न 10 अंक। ठीक, पार्ट 1 कंप्लीट। इसके बाद आ जाइए पार्ट 2 पर, यही पेपर होगा, सेम पेपर में पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में जीके और करंट अफेयर के प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 40 प्रश्न होंगे, 40 अंक के। ठीक, इसी में रीजनिंग एबिलिटी भी होती है, RESON रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग के भी 40 प्रश्न होंगे, 40 अंक। ठीक, कंप्यूटर लिटरेसी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर साक्षरता के प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे, 10 अंक। और फिर इसमें पेडागाजी, ठीक है, तो पेडागाजी के प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 40 प्रश्न होंगे, 40 अंक। कुल मिला के 150 प्रश्न, 150 अंक। और ध्यान रखिएगा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ तक अब आप हर बात को समझ गए। मतलब आप किसी भी विषय से आप केवीएस की टीजीटी देने जाएंगे तो उसमें विषय से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 2 पार्ट होंगे, दोनों पार्ट में क्या क्या पूछा जाएगा ये बात आप यहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो अब आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। सबसे पहले तो ये कि इसकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया। टीजीटी में सभी विषयों का सिलेबस एक ही होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया।
ऑल सब्जेक्ट सिलेबस इज सेम, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको सीडीपी है वो काफ़ी स्कोरिंग हो सकती है अगर आप उसका ढंग से तैयारी करें। वैसे मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो जो जनरल हिंदी है, जनरल हिंदी और इसके अलावा जो जनरल इंग्लिश है यानी कि क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1, इसकी तैयारी आप थोड़ा ढंग से कीजिएगा। इसके लिए बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको आप ले सकते हैं। सीडीपी के लिए अगर आप चाहें तो बीएड की जो किताबें हैं उससे तैयारी कर सकते हैं, या फिर सीडीपी के लिए सीटेट की किताबें भी आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। इस चैनल पर भी क्लासेज आपके उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। तो मतलब ये कि आप किसी विषय से टीजीटी दे रहे हैं केवीएस की, तो सिलेक्शन लेना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। अच्छा, कट ऑफ को लेकर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर मतलब बताना चाहता हूँ कि कट ऑफ को लेकर बिल्कुल जो है आप लोग परेशान मत होइए। 2019 में जो परीक्षा हुई थी यानी कि केवीएस 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी का, उसमें कट ऑफ 84 गया था। मतलब 84 150 में जिन लोगों ने 84 अंक हासिल किए थे उन लोगों को इंटरव्यू में कॉल किया गया था। वहीं पर 2017 में जब वैकेंसी आई थी तो उस बार कट ऑफ जो थी वो 105 गई थी 150 में, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर जब टफ रहेगा तो कट ऑफ नीचे रहेगी, क्वेश्चन पेपर आसान रहेगा तो कट ऑफ ऊपर रहेगी। कट ऑफ को लेकर चिंतित नहीं होना है। अगर आप 100 प्रश्न इस बार करके आएंगे तो बहुत सारी उम्मीद है, 99.999% आप मान चलिएगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो देखो फ्रेंड्स, जो आपका इंटरव्यू होता है वो 60 अंक का होता है, ठीक है। तो कुल मिला के 150 अंकों की परीक्षा हो गई और 60 अंक का इंटरव्यू हो गया। तो यहाँ पर 210 अंकों पर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो 210 अंकों पर तैयार की जाती है। तो इंटरव्यू कितने अंक का हो गया? 60 अंक का। और इंटरव्यू अब हिंदी में दें आप कि इंग्लिश में दें, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सबसे बेहतर ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि जिस लैंग्वेज में सामने वाले आपसे प्रश्न करें उसी लैंग्वेज में आप अगर उत्तर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो बना रहेगा। मतलब अगर सामने वाला हिंदी में आपसे प्रश्न करता है तो आप हिंदी में उत्तर दे दें, इंग्लिश में पूछते हैं तो इंग्लिश में दे दें। मतलब कम से कम नॉलेज की प्रोफिशिएंसी तो आपके अंदर झलकनी ही चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें क्योंकि सब्जेक्ट से प्रश्न नहीं होते हैं, इसलिए जो इंटरव्यू होता है उसमें एक कसर पूरी कर ली जाती है। तो अपने विषय के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिस पर क्वेश्चन बन सकते हैं उसको अच्छे से रट के जाइएगा। आपका सब्जेक्ट से संबंधित जो प्रश्न होगा वो ज़्यादातर आपके इंटरव्यू में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इंटरव्यू आपका आधे घंटे से 1 घंटे तक भी चल सकता है। तो अपना जो सब्जेक्ट है उसको इंटरव्यू से पहले आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इंटरव्यू के बाद फिर क्या होता है, फाइनल कट ऑफ जारी होती है। जी हाँ, जारी होती है, लेकिन अगर आप सेलेक्ट हो गए तो 10 से 15 दिन में आपके पास ज्वाइनिंग लेटर चला आता है, ठीक है। और फिर ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपको जो है भेजा जा सकता है कि जाओ भाई फला जगह जाके पढ़ाओ। अगर आप लकी हुए तो अपने ज़िले में भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप साउथ में चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, कहीं पर भी आपको भेजा जा सकता है। वैसे जो फाइनल मेरिट मेकिंग होती है फ्रेंड्स वो इस प्रकार से होती है। 85% मार्क जो होता है ये आपका रिटन एग्ज़ाम से लेते हैं और 15% जो मार्क होता है वो आपके इंटरव्यू से लिया जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपका फाइनल मेरिट बनाने का तरीका। ज्वाइनिंग टाइम लगभग 15 दिन होता है। एक बात और, जब आप ज्वाइन करने जाएंगे तो उस समय आपसे 2 लाख का एक बांड भरवाया जाता है। ये बांड इसलिए होता है कि अगर 2 साल के अंदर आपने इस जॉब को छोड़ा तो 2 लाख रुपए आपको जमा करने पड़ते हैं, ठीक। और पुलिस वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी और मेडिकल होगा और फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। जब आपका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस समय जो सर्टिफिकेट हैं वो तो लेकर जाइएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी डिग्रीज, ठीक है, डिग्री समझ रहे हैं ना, डिग्री बहुत ज़रूरी होती है। यूपी में इसको सनद कहते हैं। मतलब सर्टिफिकेट मार्कशीट से बेटर है कि आप अपने सर्टिफिकेट्स लेकर जाएं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बिना वो लोग मतलब वेरीफाई करते ही नहीं हैं, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फाइनली ये बताता हूँ कि आपको अगर आप टीजीटी, पीजीटी या फिर प्राइमरी कोई भी केवीएस की कोई भी वैकेंसी हो शिक्षा से संबंधित, अगर उसके लिए आप सोच रहे हैं कि कोचिंग ले लें, ये आपके अपने ऊपर है, ठीक है। कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है।
जो प्रश्नों का स्तर होता है बहुत टफ नहीं होता है, हालांकि बहुत आसान भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप कुल मिला के 2 से 3 महीने अच्छे से पढ़ लें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर होता है कि आप कोचिंग लेते हैं या नहीं लेते हैं। वैसे बहुत सारे लोग जो टॉपर लिस्ट में आए उन्होंने कोचिंग नहीं ली थी। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी अपडेट। अगर अभी भी आपके मन में कोई मतलब शंका है तो आप पूछ सकते हैं। जो अगला वीडियो आएगा वो हम पीआरटी के बारे में अपलोड करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।